अब हम आपको 10वीं कक्षा के उस क्वेश्चन पेपर के बारे में बताएंगे जिसके एक सवाल में यह लिखा हुआ है कि भारतीय परिवारों में महिलाओं को मिलने वाली आज़ादी से घर का माहौल खराब हो रहा है और अगर महिलाएं अपने घर में पति का प्रभुत्व स्वीकार ना करें तो वो अपने बच्चों से भी सम्मान नहीं पा सकती। तो ये आगे की खबर बताने से पहले एक सवाल तो मेरा आपसे ये है कि क्या आपके परिवार में और आपके घर में भी महिलाओं को अब आज़ादी दी जा रही है? क्या महिलाओं को अपनी एक अलग सोच रखने की आज़ादी है? क्या महिलाओं को भी अब घर में 50% का स्टेक होल्डर माना जाता है? परिवार में उनके फैसलों की भी कद्र की जाती है? क्या उनसे भी पूछा जाता है? और क्या महिलाएं भी अब पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं या नहीं चल रही हैं? आप ये सवाल अपने आप से ज़रूर पूछिए कि आपके घर में क्या माहौल है, आपके परिवार में क्या माहौल है और आपके परिवार में महिलाओं की क्या स्थिति है। और क्या आपको भी ऐसा लगता है कि अगर आपके परिवार में महिलाओं की स्थिति अच्छी है, महिला इतनी सशक्त हैं कि वो परिवार के फैसले ले सकती हैं, तो क्या आपके घर के बच्चे बिगड़ रहे हैं? तो क्या इसकी वजह से आपके घर का माहौल ख़राब हो रहा है? लेकिन जिसने सीबीएसई का ये क्वेश्चन पेपर सेट किया है वो भी कोई शिक्षाविद ही रहा होगा। उसे ऐसा लगता है कि महिलाओं को जब आज़ादी दे दी जाती है घर में, तब घर का माहौल खराब हो जाता है। आज दिन भर इस सवाल पर विवाद होता रहा और विरोध के बाद सीबीएसई ने इस सवाल को अपने प्रश्न पत्र से हटा दिया है। आज हम देश की 65 करोड़ महिलाओं के लिए इस विचारधारा का पुरजोर विरोध करेंगे। इसलिए आज का विश्लेषण हमारे देश की 65 करोड़ महिलाओं के लिए है। आज आपको बताएंगे कि जिस परिवार में महिलाओं को बराबरी का दर्जा नहीं मिलता, उस परिवार का भविष्य भी कभी उज्जवल नहीं हो सकता। अगर आपके परिवार में भी महिलाओं को पुरुषों से कम समझा जाता है तो आपको ये खबर आज ज़रूर देखनी चाहिए। सबसे पहले आपको जो बातें हम बताएंगे वो ये कि इस क्वेश्चन पेपर में आखिर लिखा क्या है। इसमें कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के पहले पैरा में लिखा है कि महिलाओं की आज़ादी ने बच्चों पर माता पिता के अधिकार को समाप्त कर दिया है। फिर इसी में आगे ये भी लिखा है कि महिलाएं अपने पति के प्रभुत्व को स्वीकार करके ही अपने बच्चों से सम्मान पा सकती हैं। यानी अगर महिलाएं अपने पति के प्रभुत्व को स्वीकार नहीं करेंगी तो उन्हें अपने बच्चों से भी सम्मान नहीं मिलेगा। इसमें आगे लिखा है कि महिलाओं को स्वतंत्रता मिलना अनेक तरह की सामाजिक और पारिवारिक समस्याओं का प्रमुख कारण है। एक और बड़ी बात लिखी है कि पहले महिलाएं अपने बच्चों को डराने के लिए अक्सर ये कहा करती थीं कि पिताजी आ गए तो वो बच्चों को बहुत मारेंगे, पापा अगर आ गए तो बच्चों को बहुत पीटेंगे। यानी महिलाएं बच्चों को उनके पिता के नाम से डराती थीं। लेकिन आज पुरुषों का प्रभाव कम होने की वजह से ये डर भी बच्चों के मन से समाप्त हो गया है। मतलब इस पूरी बात का भाव ये है कि महिलाओं को बराबरी मिलने से अब परिवार में और समाज में पुरुषों का प्रभाव कम हुआ है और इससे बच्चों पर माता पिता के अधिकार भी सीमित हो गए हैं, यानी बच्चे बिगड़ रहे हैं। अब मैं आपको पढ़कर बताऊंगा कि उसमें क्या लिखा है। देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर है प्रश्न पत्र। और ये देखिए आपकी स्क्रीन पर भी होगा, मैं आज साथ में भी लेकर आया हूं। और ये बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का कि हमारे देश के 10वीं क्लास के बच्चों को इस तरह का क्वेश्चन पेपर दिया जा रहा है और उसमें ये बात उनसे पूछी जा रही है। दिस डिपेंडेड मोर देन अ सेंचुरी अगो अपॉन द कन्वेंशन ऑफ द हस्बैंड बीइंग मास्टर इन हिज ओन हाउस। यानी जो पति है वो घर का मालिक है। अंग्रेजी में उन्होंने लिखा है ही इज द मास्टर ऑफ द हाउस। द वाइफ गेव हिम फॉर्मल ओबीडियंस रियलाइजिंग दैट अपॉन दिस डिपेंडेड हर अथॉरिटी इन टर्न ओवर द चिल्ड्रन। ऐसा इसमें लिखा है। तो वो इस तमाम सारी बातें लिखी हैं। फिर बच्चों से सवाल का जवाब मांगा गया है। द टाइटल ऑफ दिस पैसेज कुड बी हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनडिसिप्लिन अमंग चिल्ड्रन, कोलैप्स ऑफ डिसिप्लिन एट होम, प्लेस ऑफ चिल्ड्रन एंड सर्वेंट्स एट होम, चाइल्ड साइकोलॉजी। ये इसमें लिखा है। इस प्रश्न पत्र पर विवाद के बाद सीबीएसई ने अब इस क्वेश्चन पेपर से इस सवाल को हटा दिया है और यह भी कहा है कि छात्रों को इस सवाल के पूरे नंबर दिए जाएंगे। यानी इस सवाल के हटने से बच्चों के
नंबर नहीं काटे जाएंगे, उन्हें इसके पूरे नंबर मिलेंगे। अगर आपने इसका जवाब लिखा है तो आपको इसके पूरे नंबर मिलेंगे। सीबीएसई ने यह भी माना है कि उसके क्वेश्चन पेपर में लिखी ये बातें पाठ्यक्रम के अनुरूप नहीं है। यानी हो सकता है कि जिस शिक्षक ने इस क्वेश्चन पेपर को सेट किया होगा, तैयार किया होगा, उसने सिलेबस से बाहर जाकर ये बातें इस क्वेश्चन पेपर में लिखी हैं। इस पूरे मुद्दे को आज सबसे पहले उठाया कांग्रेस पार्टी ने और इस पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आपत्ति जताई और इस पूरे मामले को उन्होंने संसद भवन में उठाया। लोकसभा में उन्होंने इस मामले को उठाया और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और सीबीएसई से इस पर माफी मांगने के लिए उन्होंने कहा। और हम इस विषय को उठाने के लिए सोनिया गांधी का स्वागत करते हैं। वो खुद एक महिला हैं और विपक्ष की एक बहुत बड़ी नेता हैं और उन्होंने जो इस मुद्दे को उठाया है बिल्कुल सही उठाया है। यहाँ पर हम उनका समर्थन करते हैं और मानते हैं कि इस तरह की बातें महिलाओं के प्रति रूढ़िवादी सोच को दर्शाती हैं और अगर इन्हें तुरंत इन चीज़ों को, इन बातों को तुरंत रोका नहीं गया, इन्हें पाठ्यक्रम से हटाया नहीं गया तो बहुत देर हो जाएगी। I wish to draw the attention of the government to the nationwide outrage regarding a shockingly regressive passage in the reading comprehension section of the Grade 10 Central Board of Secondary Education exam held on 11/12/2021. The passage contains atrocious statements such as, I quote, "Women gaining independence is the main reason for a wide variety of social and family problems." Unquote, unquote. And, quote, "Wives stopped obeying their husbands and that is the main reason children and servants are indisciplined." Unquote. The entire passage is riddled with such condemnable ideas and the questions that follow are equally nonsensical. Sir, I add my voice to the concerns of students, parents, teachers, and educationists, and I raise strong objection to such blatantly misogynist material finding its way into an important examination conducted by the CBSE. It reflects extremely poorly on the standards of education and testing, and it goes against all norms and principles of a progressive and empowered society. Sir, I urge the Ministry of Education and the CBSE to immediately withdraw this question, issue an apology, and conduct a thorough review into this egregious lapse to ensure this is never repeated again. I also urge that the Ministry of Education must conduct a review on gender sensitivity standards of the curriculum and testing. आज हम आपको उन छात्राओं की बातें भी सुनाना चाहते हैं जो सीबीएसई के इस क्वेश्चन पेपर में ये बातें पढ़कर हैरान रह गईं। आज इन छात्राओं के क्रोध को भी आपको समझना चाहिए। 11th को मैंने दिया है, 11 दिसंबर को मैंने अपना इंग्लिश का लास्ट बोर्ड एग्ज़ाम दिया है। उसके अंदर एक क्वेश्चन था अनसेन पैसेज, क्वेश्चन नंबर 2। उसके अंदर जो पैसेज था उसमें थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हुआ क्योंकि उसमें ऐसा दे रखा था कि हमें वुमेंस को परमिशन लेनी पड़ेगी। ये कोई बात नहीं होती, वुमेंस को परमिशन नहीं चाहिए होती, वो खुद से भी कर सकती है अपनी चीज़ें। आपको क्या लगता है ऐसा क्वेश्चन आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? नहीं आना चाहिए था, ऐसा क्वेश्चन नहीं आना चाहिए था। आना चाहिए था तो प्रॉपर अच्छे से आना चाहिए कि प्रॉपर उसमें प्रॉपर वो दे रखा है कि हमें एकदम क्लियर कर रखा है पॉइंट्स को। ये कंट्रोवर्शियल हो गया है। आई थिंक ये आउट ऑफ द सिलेबस है क्योंकि इस एग्ज़ाम में थोड़ा एम्प्लॉयमेंट से रिलेटिव आता है या फिर किसी पर्सन के ऊपर होकर आता है या फिर किसी एडिटर के ऊपर, बट यहाँ पे वुमेन्स के अगेंस्ट था तो ये गलत है। ये एग्ज़ाम से रिलेटिव नहीं था। हमारा देश लोकतांत्रिक है तो ये ज़रूरी नहीं कि हम पति के परमिशन से बाहर निकलेंगे, हम अपने हस्बैंड के अकॉर्डिंग हम अपना सारा काम करेंगे। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो हमारा जीवन लाइफ है। ये आपको भी लगता है ये पेपर जो क्वेश्चन आया इस पेपर में गलत है? ये पूरा गलत है। ये
तो ये क्वेश्चन पेपर बनाने वाला भी कोई शिक्षाविद होगा, हो सकता है कोई शिक्षक होगा, और ये सारे लोग वो हैं जो कहने को तो पढ़े लिखे हैं, लेकिन इनकी विचारधारा आज भी वही है जो कि दशकों पुरानी विचारधारा मानी जाती है। इसलिए ऐसे विचारों का तुरंत विरोध करना चाहिए। और आज हम अपने तमाम दर्शकों से ये कहना चाहेंगे कि अगर आपके घर में भी ऐसा माहौल है तो आप देख लीजिए कि इस विचारधारा का अगर देश की महिलाएं, देश की ये बच्चियां अगर इतना विरोध कर रही हैं तो आपके घर में भी, आपके समाज में भी, आपके अड़ोस पड़ोस में भी इसका ज़रूर विरोध होगा। इसलिए पति और पत्नी या महिला और पुरुष सबको समान अधिकार इस संविधान ने दिए हैं और समाज ने भी दिए हैं। आज ये समझने का दिन है कि क्या भारतीय संस्कृति में शुरुआत से ही महिलाओं का ये स्थान रहा है कि हमें ये सब चीज़ें आज कहनी पड़ें, पढ़नी पड़ें हमें, कि महिलाओं को आपने ज़रूरत से ज़्यादा आज़ादी दे दी तो बच्चे हाथ से निकल गए, परिवार का माहौल ख़राब हो गया, महिलाओं को घर पे रहना चाहिए, महिलाओं को सिर्फ पूरे परिवार के खाने पीने के बारे में सोचना चाहिए, घर के काम काज के बारे में सोचना चाहिए। अगर महिलाएं काम करने के लिए बाहर जाती भी हैं, वो भी अपने पति की तरह उतना ही पैसा कमाती हैं, वो भी नौकरी करती हैं, तब भी घर की सारी जिम्मेदारी उन पर ही मानी जाती है। तब भी आपके घर में भी जो महिलाएं काम करती होंगी, उन घरों में भी यही माना जाता है कि महिलाएं बाहर जाकर काम भी करेंगी, नौकरी भी करेंगी और घर को भी संभालेंगी। इस शर्त पर उन्हें काम करने की इजाजत दी जाती है। आज हमने इस पूरे मुद्दे पर कि हमारी संस्कृति क्या शुरू से ऐसी थी, इस पर हमने अध्ययन किया तो पता चला कि भारत में महिलाओं के प्रति यह धारणा और समाज में उनका ये स्थान हमेशा से ऐसा नहीं था। भारत में प्राचीन काल से ही महिलाओं को देवियों के समान दर्जा दिया गया है और इसके इतिहास में कुछ सबूत भी मिलते हैं। क्या सबूत मिलते हैं देखिए। जब लगभग 5000 वर्ष पुरानी हड़प्पा सभ्यता की करीब से जानने के लिए मोहनजोदाड़ो शहर की खुदाई की गई तो इस खुदाई में अनेक देवियों की मूर्तियां और उनके अवशेष मिले, जिससे यह पता चला कि भारत में 5000 वर्ष पहले भी महिलाओं को देवी समान दर्जा हासिल था और इसका जिक्र हमारे वेदों में भी मिलता है। ऋग्वेद में अनेकों देवियों का उल्लेख किया गया है, जिनमें अदिति, पृथ्वी, रात्रि और सरस्वती प्रमुख हैं। भारतीय संस्कृति में महिलाओं का क्या स्थान है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि भारत में आज भी देवी सरस्वती को ही ज्ञान की देवी माना जाता है। ऋग्वेद में 27 ऐसी महिलाओं का उल्लेख मिलता है जिन्होंने न सिर्फ वेदों का अध्ययन किया बल्कि अनेक महत्वपूर्ण श्लोकों की रचना की। इन महिलाओं में अपाला, सिक्ता, उर्वशी, सुलभ, गार्गी, लोपामुद्रा और मैत्रेय थीं। कहने का मतलब यह है कि उस समय महिलाओं का अर्थ सिर्फ घर का काम काज करना, खाना बनाना इससे नहीं था, बल्कि महिलाओं की भूमिका हिंदू धर्म के प्राचीनतम साहित्य में भी थी। और इनमें से कुछ महिलाएं महान ऋषि मुनियों की पत्नियां थीं, जैसे मैत्रेयी वैदिक काल के एक ऋषि याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। उनसे जुड़ा एक किस्सा आज मैं आपको बताना चाहता हूं। एक बार ऋषि ने फैसला किया कि वो संसार का त्याग कर देंगे। इस बारे में उन्होंने अपनी पत्नी मैत्रेय को बताते हुए उनसे कहा कि वो आखिरी बार उनसे क्या इच्छा रखती हैं। इस सवाल पर मैत्रेय ने उनसे पूछा कि क्या संसार की सारी धन दौलत उन्हें अमर बना सकती है। ऋषि ने कहा कि दौलत से अमीर तो बन सकते हैं लेकिन अमर नहीं बन सकते। जवाब में मैत्रेय ने उनसे कहा कि फिर उन्हें दौलत नहीं बल्कि उनका ज्ञान चाहिए। कहने का मतलब यह है कि वो आर्थिक रूप से अपने पति पर निर्भर नहीं थी। उन्हें आज की महिला की तरह घर चलाने की चिंता नहीं थी या उन्हें यह फिक्र नहीं थी कि पति के संसार त्याग के बाद उनका क्या होगा, बल्कि वो अपने पति से ज्ञान के जरिए जुड़ी हुई थी और उनसे ज्ञान ही चाहती थी। और उन्होंने ऋग्वेद में कुल 10 श्लोक लिखे थे। वेदों में ही नहीं, देवताओं को भी देवी के साथ ही पूर्ण माना गया है। जैसे भगवान शिव को अर्धनारीश्वर के रूप में पूजा जाता है। अर्ध का मतलब है आधा, नारी का मतलब है महिला और ईश्वर का मतलब है भगवान, यानी पुरुष और महिला ही मिलकर संसार की रचना करते हैं और दोनों का बराबर का महत्व है। भारत में महिलाओं का जीवन सिर्फ रसोई तक सीमित नहीं है और सनातन धर्म में पर्दे की भी कोई प्रथा नहीं थी। आपको याद होगा हमारे समाज में धीरे धीरे पर्दा प्रथा आ गई और फिर महिलाओं को ऐसा माना गया कि महिलाओं का जो काम है वो घर के अंदर रहना है। महिलाओं को चेहरा ढककर नहीं रखना होता था। अगर आप पीछे जाएंगे और अपने इतिहास को पढ़ेंगे तो माना जाता है कि इस संस्कृति में यह बदलाव आना तब शुरू हुआ जब 8वीं शताब्दी के बाद विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत पर हमला किया और महिलाओं पर अत्याचार शुरू कर दिए। उससे पहले हमारे देश में पर्दा की व्यवस्था नहीं थी।
दिल्ली सल्तनत और मुगल काल में महिलाओं को दमन और बलात्कारों से बचाने के लिए उन्हें घरों में ही रहने के लिए कहा जाने लगा और पुरुष काम करने के लिए बाहर जाने लगे। यानी व्यवस्था ऐसी बनी कि महिलाएं घर में रहेंगी और काम करने के लिए पुरुष बाहर जाएंगे, क्योंकि उस समय माहौल ये था, क्योंकि बाहर से जो आक्रमणकारी थे वो महिलाओं पर अत्याचार करने लगे थे। इससे ये धारणा मजबूत हुई कि महिलाओं का काम घर में है क्योंकि वो वहीं सुरक्षित हैं और पुरुषों का काम बाहर जाकर काम करना है, पैसा कमाना है और गृहस्थी चलाना है। यानी दोनों के बीच में जो काम है वो बट गए। 11वीं शताब्दी के बाद यह धारणा न सिर्फ मजबूत हुई बल्कि इसने एक ऐसा समाज बनाया जो महिलाओं को कमतर करके आंकने लगा। हालांकि यह सोच पूरी तरह से कभी लागू नहीं हुई। जैसे चित्तौड़ पर बहादुर शाह जफर के कब्जे के बाद कृष्ण भक्त और कवयित्री मीराबाई ने अपने भक्ति काव्य से भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। मध्य प्रदेश की रानी दुर्गावती ने 16वीं शताब्दी में एक बड़ी सेना का नेतृत्व किया और मुगल शासक अकबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी। सोचिए, जिन मुगल शासकों ने पूरी दुनिया में तबाही मचाई, उन्हें भारत में आकर एक महिला रानी का सामना करना पड़ा, उससे युद्ध लड़ना पड़ा। महिला शक्ति का यह रूप 1857 में भी दिखा, जब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया था। इसके अलावा मराठा साम्राज्य की रानी अहिल्याबाई होलकर ने भी काशी विश्वनाथ मंदिर का वर्ष 1780 में जो जीर्णोद्धार करवाया था और आधुनिक युग में भी भारतीय संस्कृति में महिलाओं का स्थान बदला नहीं। हालांकि लोगों की सोच काफी सीमित हो गई। जैसे अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों ने महिलाओं को वोट देने का अधिकार सैकड़ों वर्षों के बाद दिया, लेकिन भारत ने आजादी के बाद ही पहले ही चुनाव में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दे दिया। इससे यह पता चलता है कि भारत में महिलाओं के स्थान को सब मानते हैं, समझते हैं, उन्हें देवी के रूप में आज भी पूजा जाता है। लेकिन समाज में रूढ़िवादी सोच की वजह से यह संस्कृति धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी और पुरुषों को इसी में आनंद आने लगा कि महिलाओं को दबाकर रखें। और धीरे धीरे एक पूरा इकोसिस्टम, एक पूरा माहौल ऐसा बनाया गया जिसमें यह बताया गया कि जो पुरुष होगा उसे मास्टर ऑफ द हाउस माना जाएगा, उसे हेड ऑफ द फैमिली माना जाएगा और घर में जितने जो परिवार हैं वो पुरुष प्रधान होंगे, फैसले भी सारा पुरुष ही लेगा। वरना जिस अमेरिका ने 250 वर्षों के अपने लोकतांत्रिक इतिहास में कभी भी किसी महिला को राष्ट्रपति नहीं बनने दिया, उस अमेरिका में हम महिलाओं के लिए बराबरी का दर्जा देखते हैं। लेकिन जिस भारत में आजादी के 20 वर्षों के बाद ही इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन गई, उस देश में महिलाओं को आज भी पिछड़ा हुआ और कमजोर माना जाता है। तो ये कैसा लोकतंत्र हुआ? कुल मिलाकर कहें तो भारतीय संस्कृति में महिलाओं का स्थान हमेशा से काफी ऊंचा रहा है और ये बात आज महिलाओं को सबसे पहले समझनी होगी। जब महिलाएं समझ जाएंगी तो पुरुषों को भी समझ में आ जाएगा। लेकिन पिछले 1000 वर्षों में भारत का समाज इतनी तेजी से बदला कि बहुत सारे पुरुष महिलाओं को दफ्तर के केबिन में नहीं बल्कि घर की रसोई में देखना पसंद करने लगे और महिलाओं का काम घर में खाना बनाने और घर संभालने तक ही माना जाने लगा। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारे देश में अब भी महिलाओं के प्रति रूढ़िवादी सोच मौजूद है। आप खुद सोचकर देखिए, आप में से जो लोग काम पर जाते हैं बाहर, तो उनका लंच पैक करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? आज भी अगर खाना स्वादिष्ट न बना हो तो हम परिवार की महिलाओं को ही सबसे पहले दोष देते हैं, लेकिन ये जिम्मेदारी पुरुषों की कभी नहीं मानी जाती। आपके परिवार में भी जो महिलाएं काम के लिए बाहर भी जाती होंगी, तब भी उन्हें घर की जिम्मेदारी से कोई डिस्काउंट नहीं मिलता। और यही वो बात है जिसे हमें समझना होगा। क्वेश्चन पेपर में ये बात आज लिखी हुई आ गई तो देखिए कैसे इस पर विरोध शुरू हुआ। हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि आपको भी महिलाओं को अपने अधिकारों के बारे में समझना होगा। उसके लिए उन्हें इस देश का, हमारी संस्कृति का इतिहास पढ़ना होगा और साथ ही फिर पुरुषों को भी ये बताना होगा कि अब वो ज़माने चले गए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.